मेरा नाम रूही चीमा है और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम एक अपने बच्चे को मज़मून निगारी की तरफ कैसे लेकर जाएं। हम अपने बच्चे को अगर वो स्कूल में हम उसे तालीम दे रहे हैं, यानी अगर हम टीचर हैं या हम अगर होम स्कूलिंग करवा रहे हैं, हम घर पर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हम उसे मज़मून लिखने के लिए कैसे तैयार करें, ये एक अहम सवाल है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये सोचना है कि जब हम बच्चे को कहते हैं कि मज़मून लिखो या आज आप मज़मून लिखेंगे, तो वो बच्चा ये सोचता है कि मैं मज़मून कैसे लिखूं, क्योंकि उसने अभी तक तो मज़मून लिखा ही नहीं, वो तो सिर्फ जुमले बना रहा था बच्चा। तो उसके लिए मज़मून लिखना एक बहुत बड़ा टारगेट है जो उसे हम दे रहे हैं। तो हमने बच्चे को मज़मून लिखने के लिए जब कहा है, तो यकीनन बच्चा सोचता है कि मुझे मज़मून लिखने के लिए एक साथी की ज़रूरत है। जैसे बच्चा ये सोचेगा कि मुझे साथी चाहिए, तो उसे फिर अगर हम घर पे हैं तो अम्मी, और अगर हम स्कूल में हैं तो टीचर, और अगर हम दोस्तों के साथ हैं तो दोस्त, वो कहेंगे, वो बताएंगे, वो अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देंगे कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्त जो है वो दोस्त की मदद करते हैं, तो दोस्त को ऐसे बताएगा कि उसका दोस्त मज़मून लिखने के लिए तैयार हो सके। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बच्चे में जब एतमाद आता है तो वो कहेगा कि मैं लिख सकता हूँ या फिर मैं लिख सकती हूँ। तो हमें अपने बच्चे को मज़मून लिखने के लिए हमें ख़ुद भी पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को मज़मून लिखने के लिए किन तरीक़ों से तैयार करें। सबसे पहले तो वो ऐसा है कि गुफ्तगू करेंगे। हम जो कोई भी उसे मौजू दिया है उससे मुतल्लिक हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत होगी, ताकि उसके पास मालूमात आ जाएं, एक दूसरे के साथ मालूमात जो हैं वो एक्सचेंज होंगी, तो फिर हमारे पास मालूमात का ज़ख़ीरा आएगा। इसलिए गुफ्तगू उस मौजू से मुतल्लिक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हम बच्चे को मज़मून के लिए तैयार करवाएंगे वो ये है कि हम तस्वीर का सहारा लेंगे। हम तस्वीर ऐसी दिखाएंगे जिससे बच्चे को मालूमात मिले, बच्चे की मालूमात में इजाफ़ा हो, ठीक है। उसके बाद हम बच्चे को लिखने के लिए तैयार करेंगे और हम उसे खाली जगह पुर करने की सूरत में मज़मून लिखवाएंगे। याद रखिए, पहले हमने गुफ्तगू की, फिर हमने उसे तस्वीर की मदद से तैयार किया, तीसरी दफ़ा जब हम उसे लिखने के लिए कह रहे हैं तो वो इन दो मराहिल से गुज़र चुका है। अब हम उसे खाली जगह पुर करने की सूरत में मज़मून लिखने के लिए तैयार कर रहे हैं। और चौथी चीज़ जो है वो ये कि हम बच्चे से सवाल पूछें, और वो सवाल जो हैं वो इस नौइयत के हों कि बच्चा जब उनका जवाब लिखे तो एक मज़मून की शक्ल इख्तियार कर ले। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मज़मून के 3 हिस्से होते हैं, यानी तमहीद, नफ्से मज़मून और इख्तितामिया। ये हम चीज़ें बच्चे को तो नहीं अभी बता रहे, बच्चा तो अभी हमारा बहुत छोटा है, वो तो अभी जुमले लिख रहा था और उससे अब हमने मज़मून लिखने की तरफ लेके आना है। तो चलिए आप मेरे साथ क्लास में देखिए, आज मेरा पहला दिन है और मैं बच्चे को कैसे तैयार कर रही हूँ मज़मून लिखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है। आज मैंने सोचा कि कल जो मैंने एक फल खाया था उसके बारे में आपसे कुछ मालूमात लूँ, कुछ उसके बारे में ख़ुद बताऊँ। आप मुझे ये बताइए, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है कि इस फल का क्या नाम है? मैंगो। मैंगो तो पता है मुझे, इसे कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं वो मुझे बताइए आप।
आम, शाबाश, इसका नाम आम है। और ये कौन से रंग में है? उर्दू में बताना है। पीले रंग का। शाबाश शाबाश भाई, बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। आम पीला है। और मुझे ये बताइए कि आम को हम कैसे खा सकते हैं, किन तरीक़ों के साथ इस्तेमाल में ला सकते हैं? या चले मैं आसान कर देती हूँ सवाल अपना कि आप आम कैसे खाना पसंद करते हैं, किस हालत में आम को खाना पसंद करते हैं? ठीक है, जैसे मैं जो हूँ आम को काट के उसे टुकड़ों की सूरत में खाना पसंद करती हूँ। आप मुझे बताइए, मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, आप मुझे बताइए कि आप आम किस तरह से खाना पसंद करते हैं? गौर से देखिए। अच्छा, आपको आम का जैम पसंद है। अच्छा जी, सुबह नाश्ते में खाते हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा। और आप आम की जेली खाते हैं शौक से? अच्छा जी, आपको आम की आइसक्रीम खाना पसंद है। बाजी। और ये किसने बोला कि वो आम का शेक पीते हैं शौक से? आप आम का शेक पीते हैं? अच्छा जी। क्या बोला आपने? अच्छा, आम का शरबत भी पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। आम का अचार आपकी अम्मी शौक से खाती हैं? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। वाह जी वाह, हमें तो पता चल गया कि हमारे बच्चे जो हैं वो आम को कैसे खाना पसंद करते हैं। इसका मतलब है आम इन सब चीज़ों के बनाने में इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब तो दीजिए मुझे कि हम जब आम खाते हैं तो हमें उसके खाने का क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा है कोई आम खाने का? क्या? जिस्म में ताकत आती। शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, आपको पता है अभी मैं आपको एक बहुत मज़े का काम देने वाली। हम पढ़ नहीं रहे, हम मज़ा करने वाले हैं। हाँ जी, चलिए शाबाश। अगर आपके पास इस वक्त कलर पेंसिल्स हैं, रंगीन पेंसिलें हैं, वो निकाल लीजिए। अपने पेंट निकाल लीजिए। चलिए शाबाश, ग्लू निकाल लीजिए जिसके पास है, तो जल्दी करें क्योंकि अब हम इस आम की तस्वीर में रंग भरेंगे जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कौन सा रंग करेंगे? आम में लाल रंग भरेंगे? पीला। शाबाश 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 बेटा, पीला रंग करेंगे। आपने क्या बोला? आप कोलाज करेंगे? ओके, चले जी। जिन बच्चों के पास पीले रंग के कागज़ के टुकड़े हैं वो ग्लू की मदद से आम के ऊपर चिपका लें, और जो पेंट करना चाहते हैं वो पेंट कर लें पीले रंग का। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि इसके पत्ते में कौन से रंग को इस्तेमाल करेंगे? सब्ज़, ग्रीन तो है ना बेटा, सब्ज़ रंग का पत्ता होता है। ठीक है, शाबाश, इसे कीजिए, आम में रंग भरिए। आपने इस तस्वीर में रंग भर लिए। शाबाश, बहुत खूब। अब हम बहुत मज़े की एक चीज़ करने वाले, हम कहानी सुनेंगे जी। शाबाश। हम जो आज कहानी सुनने वाले हैं उस कहानी का नाम है फलों के फ़ायदे। इस कहानी में फलों के फ़ायदे बताए गए हैं, और फल खाने से जो हमें ताकत मिलती है, जो हमें हमारे जिस्म में मजबूती आती है, वो सब इसमें बताया गया है कि कौन सा फल खाने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, और फलों के नाम और उनके रंग भी बताए गए हैं, और वो किस मौसम में आते हैं, ये सब इस कहानी में मौजूद है। अम्मी आपको कहानी सुनाएंगी, कहानी सुन लीजिए और फिर हम लिखाई की तरफ आते हैं। कहानी सुन ली आप लोगों ने? चलिए शाबाश, बहुत मौज मस्ती होगी, रंग भी भर लिए हमने, कहानी भी हमारी होगी। अब थोड़ा सा लिखाई का काम हो जाए, तो चलिए शाबाश, अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, क्योंकि मैं आपसे चंद सवालात करने वाली हूँ।
जिनके जवाब आपको लिख कर देने होंगे। ठीक है बेटा, तैयार हैं आप? शाबाश शाबाश शाबाश, खोल लीजिए कॉपी पेंसिल। जी, इधर देखिए, ये क्या जुमला लिखा हुआ है, पढ़िए। कौन पढ़ेगा इससे? आप पढ़ेंगे? शाबाश, कोशिश करें। चले मैं आपके साथ इसे मिलकर पढ़ती हूँ। ठीक है, ये क्या है, और आखिर में सवालिया निशान। आपको पता है ना, जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके आखिर में सवालिया निशान आता है जब भी हम कुछ पूछते हैं। ठीक है, अब आप इसका जवाब क्या देंगे? इस तस्वीर के बारे में पूछ रहे हैं कि ये क्या है, आप क्या लिखेंगे कॉपी में? इसका क्या जवाब लिखेंगे? ये। शाबाश, बताइए मुझे, चले लिख के दिखाइए मुझे। ये आम है, और आखिर में वक्फे का निशान यानी इख्तितामिया। ठीक है, सवाल के आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं और जवाब के आखिर में हम वक्फे का निशान। जुमला जब मुकम्मल हो जाता है तो उसे हम वक्फे का निशान। अच्छा बच्चों, अभी जो मैं आपसे अगला सवाल करूंगी उसका जवाब आपने इसी जुमले के आगे से लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, इसी लाइन पे लिख देना है आपने उसका जवाब। ठीक है, आधा ऊपर आए आधा नीचे आए कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने बेटा वहीं से लिखना शुरू करना है जहां आपका ये है लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको वक्फे का निशान, इससे आगे आपने मेरे अगले सवाल का जवाब देना है। सवाल है जी, पढ़ें। शाबाश। आम कैसा होता है? इसका जवाब लिखिए और जवाब वहीं लिखना है, अगली लाइन पे नहीं जाना, आपने उसी लाइन से लिखना शुरू करना है जहां आपका पहला जुमला ख़त्म हुआ है, वहीं से। आम कैसा होता है? जवाब लिखिए, दिखाइए मुझे क्या लिखा है आपने। आम पीले रंग का होता है। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त, आपने ठीक लिखा। शाबाश शाबाश। अभी जो मैं आपसे सवाल करूंगी आपने उसका जवाब वहां से लिखना शुरू करना है जहां ये जुमला ख़त्म हुआ है। ठीक है बेटा, तैयार हैं आप अगले सवाल के लिए? करूं आपसे सवाल? चलें जी, हम पढ़ते हैं सवाल क्या है। हम आम, ये क्या लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा इसे? कब, कब, शाबाश, कब खाते हैं। ओके, दोबारा पढ़ लेते हैं। हम आम कब खाते हैं? किस मौसम में खाते हैं जी आप? जवाब क्या होगा आपका? हम आम डैश खाते हैं। कब खाते हैं हम? आप गर्मी के मौसम में खाते हैं। शाबाश, ये मैंने देख लिया था, एक बच्चा जो है वो ये काम मुकम्मल जल्दी जल्दी कर रहा है। हम आम गर्मी के मौसम में खाते हैं। अच्छा जी, अब आपने अपने अगले सवाल की तरफ जाना है तो उसके लिए तैयार हैं? चलते हैं जी। ये हमारे कुछ अल्फाज हैं, आप इन्हें गौर से पढ़िए, हर लफ्ज़ को इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए पढ़ने के साथ साथ, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन अल्फाज के साथ क्या करना है। शाबाश, पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेगा पहले? आप? ओके। आम, उसके बाद क्या है? पीला, फिर गर्मी, और फिर नंबर 4 पे, हाँ जी नंबर 4 पे क्या है? रसीला। मैंने बताया था रसीला क्या होता है? जूसी को कहते हैं बेटा, जूसी, रसीला। और फिर मीठा। शाबाश, मीठा। और आखिरी लफ्ज़ हमारा
ल ई, गुठली यानी सीड की बात हो रही है। हमने जो अभी पहले काम किया है वो सवाल जवाब की सूरत में था। अभी जो ये अल्फाज आप पढ़ रहे हैं और जो आपने अभी अपनी कॉपी पे ये अल्फाज लिखे हैं, ये वो अल्फाज हैं जो अभी हम आगे काम करेंगे खाली जगह पुर करने की सूरत में, उसमें ये इस्तेमाल होंगे। तैयार हैं आप इसके लिए? चले शाबाश, हम काम करते हैं, क्योंकि अब ये हमारा दूसरे दिन का काम है। पहले दिन में मैंने ये अल्फाज दे दिए आपको कि आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लें और आपको पढ़ना आ जाए। अब अगले दिन जो हम काम कर रहे हैं वो ये है। ठीक है बेटा, रेडी हैं? जनाब पढ़िए शाबाश। ये डैश है। इस डैश में क्या आएगा? वो जो अल्फाज आपके पास लिखे हुए हैं कॉपी में, वो बताइए आप। ये आम है। शाबाश शाबाश, ये आम है। शाबाश। और आप देख रहे हैं जुमले के आखिर में इख्तितामिया भी है, ठीक है, वक्फे का निशान है, क्योंकि ये एक जुमला है, सादा जुमला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पढ़िए, इस का रंग डैश है। क्या रंग है? किस रंग में है जी आम? इसका रंग पीला है। शाबाश शाबाश शाबाश। इसके बाद पढ़िए, आम डैश फल है। बताइए, आम कैसा फल है जी? आम मीठा फल है। शाबाश। आप इसमें ये लिख सकते हैं मीठा फल है, और अगर आप कहना चाह रहे हैं आम रसीला फल है तो वो भी ठीक है। ठीक है, ये डैश होता है। ये रसीला होता है यानी जूसी होता है, ये मीठा होता है, आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, और जुमले के आखिर में आपने इख्तितामिया लगाना नहीं भूलना। शाबाश शाबाश। अच्छा जी, अब इसमें एक डैश होती है। क्या होती है जी इसमें एक? इसमें एक डैश होती है, क्या होता है? आपने ये देखो, नहीं बेटा, बीज नहीं होता। बीज आप ये जो अल्फाज दिए हुए हैं ना, ये जो अल्फाज आपने पढ़े थे, जो आपने कॉपी में लिखे हैं ऊपर, उसमें देखें कि इसमें क्या आएगा। इस खाली जगह पुर में क्या आएगा? इसमें एक डैश होती है। इसमें एक गुठली होती है। शाबाश शाबाश शाबाश। और ये हमारा आखिरी जुमला, इसे पढ़िए शाबाश। ये डैश के मौसम। शाबाश, ठीक पढ़ा था आपने। मौसम में आता है। किस मौसम में आता है? गर्मी के मौसम में आता है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे तरीके से आपने काम किया है। अच्छा बच्चों, मेरी बात सुने आप। ये जो आपने एक के बाद दूसरा जुमला जोड़ जोड़ के लिखना शुरू किया है ना, इसे ही तो मजमून कहते हैं। यही तो पैराग्राफ है भाई। आपने तो बहुत अच्छा लिखा है। शाबाश। अच्छा चलें, अब घर में ना आप अपनी मामा के पास बैठ के 2-3 मौज़ूआत पे और लिखें। जैसे घर पे लिखें, ठीक है, स्कूल पे लिखें, अपने पसंदीदा खिलौने के बारे में लिखें। ठीक है, पढ़ते रहिए बेटा। ओके जी, मुझे इजाज़त दीजिए।